जो लोग न्यू ईयर में जश्न मना रहे हैं, हमारे उम्र के लोग गर्लफ्रेंड लेकर के अपना जो एंजॉय कर रहे हैं। अभी रामदास सोरेन से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है पूर्व मुख्यमंत्री से माननीय हेमंत सोरेन से मेरा लड़ाई होने वाला है। यहाँ पर रोजगार का सिर्फ और सिर्फ नौकरी नहीं है। आपको किंग मेकर बनने की भूमिका मिली। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, झारखंड में इन्हीं दो गठबंधन को मुकाबले में माना जा रहा है। वैसी स्थिति में जेएलकेएम क्या करने जाएगी? बंगला में तो कहावत है, गाचे काठल रोठे तेल। स्थानीय बनाम बाहरी की बात कर रहे थे, फिर जब मौका आया अपने समीकरण देखे और बाहरियों को टिकट दिया। आंसू निकलता है देख करके। मैया समन योजना का अगर बात किया जाए, आपका मैनिफेस्टो नहीं था गुरु? मैया योजना 1000 रुपए देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक प्रोफेसर का नियुक्ति के लिए सदन में अपना बात को नहीं उठा, इससे शर्म की बात क्या हो सकता है? आप रोजगार में कैसे दूंगे? हेमंत सोरेन जी वादा किए थे हर साल 5 लाख नौकरी में दूंगा। आपने नौकरी दिया कहाँ के लोगों को? नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारी जनमत यात्रा कोल्हान प्रमंडल में चल रही है और इस वक्त हम घाटशिला में है। झारखंड में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। घाटशिला पर जहां एक तरफ हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रामदास सोरेन को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके बीच एक पार्टी, एक नेता जयराम महतो झारखंड की राजनीति में एक उभार होता है और उनकी पार्टी जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम, उनकी तरफ से रामदास मुर्मू को प्रत्याशी बनाया गया है। रामदास मुर्मू एमएससी फिजिक्स हैं, बीएड किया है और पेशे से टीचर हैं। और तमाम जो प्रत्याशी आप जेएलकेएम के देखेंगे वो आपको बहुत युवा और डिग्रीधारी मिलेंगे। और डिग्रीधारियों की स्थिति जो है झारखंड में रोजगार के संदर्भ में अच्छी नहीं है और मुद्दा भी इस पार्टी का तकरीबन वही है। आज आपने नामांकन भी दाखिल कर दिया। आपके सामने रामदास सोरेन और एक तरफ से बाबूलाल सोरेन, दो दिग्गज लोग हैं। एक तो बाबूलाल सोरेन इसलिए दिग्गज क्योंकि वो चंपाई सोरेन के बेटे हैं, दूसरी तरफ रामदास सोरेन क्योंकि वो मंत्री हैं। वैसे में रामदास मुर्मू जो है कितना अपने आप को इस लड़ाई में पाते हैं और कितने आश्वस्त हैं? देखिए, आज आपका जो परिचय आप जब मेरा दिए, उस समय आपने जिक्र किया कि शिक्षा आज शायद ही इस 24 साल का झारखंड में इस विधानसभा क्षेत्र में इस इतना शिक्षित मैंने एमएससी करके जो बीएड हमने किया, बाकायदा आने वाला पीएचडी में मैं नामांकन लूंगा। तो मुझे गर्व है कि इस फील्ड में बहुत कोई सोचता है कि एमएससी करके बीएड किया मैं टीचिंग फील्ड में जाऊंगा, और मैं भी उसी फील्ड में था। लेकिन जो झारखंड का जो दशा है अभी वर्तमान में, इस परिस्थिति में यहाँ के जो गांव के बच्चे जो पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, और उस गरीब मैंने किसान के बेटे और उस आम जनता जो उस अनुमंडल अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, जहाँ पर 14 डॉक्टर का पोस्ट रहता है, वहाँ पर 4 डॉक्टर से काम होता है। तो आंसू निकलता है देख करके और अंदर से लगने लगता है भाई क्यों ना इस परिस्थिति का सुधारा जाए। और आज अगर हम इस फील्ड में आए, राजनीतिक फील्ड में, तो मैं शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार का मुद्दा को लेकर के आया हूँ। मेरा मुख्य फोकस होगा शिक्षा पर, दूसरा फोकस होगा स्वास्थ्य पर, तीसरा होगा रोजगार पर। रही बात कि आपने जो जिस तरह से मुझे कंपैरिजन किया रामदास सोरेन और बाबूलाल सोरेन के ऊपर में, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है और मैं इन दोनों के साथ लड़ाई नहीं है। आज तो मैं चाहूंगा रामदास सोरेन जी अपना यहाँ का मैंने प्रचार करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यहाँ पर मौजूद है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी रामदास सोरेन से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है पूर्व मुख्यमंत्री से माननीय हेमंत सोरेन से मेरा लड़ाई होने वाला है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। सीधे हेमंत सोरेन से लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, आप मुद्दे भी गिना रहे हैं। आप पहली बार के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। कहते हैं कि मुद्दे जो हैं वो जब हम अखबारों में आर्टिकल लिखते हैं या मंच पर भाषण देते हैं अच्छा लगता है। चुनावी राजनीति समीकरणों पर लड़ी जाती है, जाति का समीकरण, धर्म का समीकरण, आबादी का समीकरण, और उसी समीकरण का नतीजा जो है एक तरफ मैया सम्मान है, एक तरफ गोगो दीदी योजना है। वैसे में आप पब्लिक को समझा कैसे पाएंगे कि जो आप बात कह रहे हैं वो वाकई समस्या है, उनको लगना चाहिए कि ये समस्या है? देखिए, जब रोजगार का बात आता है ना, जब एक बेटा को नौकरी मिलता है, एक बाप और माँ के लिए कोई गोगो और गोगो ये का जो है मैया का कोई वैल्यू नहीं है। कैसे मैं बता दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए एक बेटा है, किसी माँ बाप का एक बेटा है या बेटा है, अगर उनको कहीं भी जॉब मिल जाता है, गोगो दीदी में कितना मिल रहा है? 2500 का बात हो रहा है, लेकिन कब मिलेगा? कब? बंगला में तो कहावत है, गाचे काठल रोठे तेल। मतलब फॉर्म भरवा दिया जा रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये आश्वासन पे आश्वासन। याद करिए गोगो दीदी योजना जो बनाने वाले हैं,
2014 में जब मोदी सरकार आए थे, हर खाते में 15 लाख देने का वादा किए थे और हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, उन्होंने सत्ता में आए। उसके बाद से लगातार जिस तरह से लोगों को पैसा से खरीदने बिकने का जो काम किया, जुआ जो है जाग चुका है। दूसरी बात, मैया समर्थन योजना का अगर बात किया जाए, आपका मैनिफेस्टो नहीं था गुरु? मैया योजना जो है ना, आपका मैनिफेस्टो नहीं था। आपका मैनिफेस्टो था कि युवाओं को जो स्नातक पढ़ रहे हैं उनको 5,000 रुपए मासिक देने का और जो स्नातकोत्तर कर चुके हैं उनको 7,000 रुपए देने का। आपने इस मुद्दा को क्यों नहीं पूरा किया? मैया योजना 1,000 रुपए देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमारी सरकार अगर बनती है तो हम लोगों ने ये स्थापित कर लिया बाकायदे में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लिए, हमारे इस क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल है, सारी स्कूल में सरकारी शिक्षा जो शिक्षक का जो नियुक्ति करना है जिसमें इनकम्प्लीट है, उसको मैं अपने स्तर से किस तरह से रिक्त पदों को फुलफिल करूंगा, मैं एग्रीमेंट करके दूंगा। दूसरी बात, अनुमंडल अस्पताल को मैं गोद में लूंगा। अनुमंडल अस्पताल में इस विधानसभा क्षेत्र के जितने भी यहाँ पर मरीज रहेंगे उनको फ्री ट्रीटमेंट और जो 14 का जो डॉक्टर का जो पोस्ट है मात्र 4 कार्यरत है और 10 हम कैसे लाएंगे वो हम उसको गोद में लेंगे। मेरा 2 ही मुद्दा है। तीसरा सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है, आज हमारे कोलान में घाटशिला विधानसभा में देखा जाए मात्र कॉलेज है घाटशिला कॉलेज। घाटशिला कॉलेज में यहाँ पर सबसे बड़ा जनजातीय अगर देखा जाए तो संथाली है और गुड़माली है और उसके साथ उर्दू का भी कुछ है। लेकिन इस जगह पर इतना दुख की बात है, आज संताली विभाग में भी हमारे जो पूर्व यहाँ के विधायक महोदय और हायर एजुकेशन के मंत्री रह चुके हैं, एक प्रोफेसर का नियुक्ति के लिए सदन में अपना बात को नहीं उठा। इससे शर्म की बात क्या हो सकता है? अच्छा, एक बात है, जाहिर सी बात है कि युवा जो है सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा से भरा होता है। आप जो भी बातें कर रहे हैं इससे ऐसे लगता है कि आप और आपकी तमाम पार्टी इस विश्वास के साथ चुनाव लड़ रही है कि हमारी सरकार बन जाएगी और होना भी चाहिए चुनाव, और क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप किंग नहीं बन सके, आपको किंग मेकर बनने की भूमिका मिली, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, झारखंड में इन्हीं 2 गठबंधन को मुकाबले में माना जा रहा है। वैसी स्थिति में जेएलकेएम क्या करने जाएगी? देखिए, आप तो किंग मेकर बोलते हैं, हम तो मैन मेकर बनने का सोच रहे हैं। इंसान को हम शिक्षा को बढ़ा करके हम इंसान को बनाएंगे, किंग नहीं बनेंगे। किंग कौन लोग बनता है? किंग बनने से अब जनता से संपर्क नहीं कर पाएगा। हम मैन मेकर बनेंगे, एजुकेशन देंगे, टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, एजुकेशन देंगे, हर घर से शहर सभी बच्चों को शिक्षित करूंगा और हर घर से रोजगार कैसे उनको उपलब्ध कराऊंगा, उस पर मैं काम करूंगा। इसलिए मुझे किंग मेकर बनने का शौक नहीं है, मुझे मैन मेकर बनना है। और इस क्षेत्र में मेरा 3 मुद्दा पर फोकस होगा। मैंने लगातार बोला है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का। अब रोजगार मैं कैसे दूंगा? आपने यहाँ देखा कि घाटशिला कॉलेज में लगभग 7,000 स्टूडेंट विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं। हर साल विद्यार्थी यहाँ पर इतने पास आउट हो रहे हैं, आपका रोजगार कहाँ है? अभी हर साल माननीय हेमंत सोरेन जी वादा किए थे हर साल 5 लाख नौकरी मैं दूंगा। आपने नौकरी दिया कहाँ के लोगों को? झारखंड में अगर देखा जाए, झारखंड या 0। यहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर का नियुक्ति होता है, 28 के 28 जिला में सब बाहर के लोग। इस तरह का कल परसों सीएचओ का जो मेडिकल का अफसर का नियुक्ति होता है, राजस्थान के लोग। क्या झारखंड के लोग नहीं है? क्या झारखंड में मेडिकल का पढ़ाई नहीं करते हैं? क्या यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का पढ़ाई नहीं होती है? तो ऐसे मुद्दा पर हम लोग काम करेंगे। यहाँ के बच्चों को सबको शिक्षित बनाऊंगा और सबको नौकरी में तब्दील कराने का मेरा पहला प्राथमिकता होगा। आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, जब से हम लोग देख रहे हैं, पहले जेबीकेएसएस एक संगठन के तौर पर, फिर राजनीतिक पार्टी के तौर पर जेएलकेएम, बाहरी बनाम भीतरी के मुद्दे पर आए। आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप स्थानीय, आपको टिकट मिला, लेकिन कई ऐसे सीटें हैं जहां पर जो टिकट मिला उसमें स्थानीय बनाम बाहरी को लेकर आरोप लगाया गया। कई ऐसे लोग भी जो आपकी पार्टी से अलग होकर उन्होंने अलग पार्टी बनाई, वो भी आरोप लगा रहे हैं। ऐसे लोग जो संगठन में थे, टिकट की आस लगाए बैठे थे, किसी और को टिकट मिला, उन्होंने भी आके आरोप लगाया कि भाई आप स्थानीय बनाम बाहरी की बात कर रहे थे, फिर जब मौका आया आपने समीकरण देखे और बाहरियों को टिकट दिया। आप इन आरोपों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या जवाब है आपका? जी देखिए, ये भीतरी बाहरी की बात नहीं है, ये अधिकार का बात है। रही बात की जो जिन लोगों ने टिकट का जो यहाँ पर कुछ लोगों को दिया गया, और वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से जो उम्मीदवार फिट करता है उस हिसाब से दिया गया है। और रही बात की जो अपने बाहरी भीतरी का, हम लोग ने जब मेरा जेबीकेएसएस में समिति में था उस समय से हम लोगों ने इसका लगातार मांग रखा है कि बाहरी राज्य के कंपैरिजन में बिहार, यूपी या उड़ीसा, बंगाल के तर्ज पर झारखंड में भी एक स्थानीयता होना चाहिए, जिस स्थानीयता के आधार पर हम यहाँ के स्थानीय लोगों का एक पहचान हो और
जो एक नौकरी या नियोजन का जो बंटवारा होगा वो उसके आधार पर हो जाए, जो बाकी राज्य में भी इस चीज को फॉलो करते हैं। स्थानीयता क्या, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सर्वेक्षण की बात होती है, 1932, 1964, 95, 85 पर नीति भी बनी यहाँ पर। आप लोगों का क्या है, 1932 का ध्यान को मानते हैं? जी देखिए, इस बार जो है, जब मैं आपसे मैं आशा करता हूँ कि आशीर्वाद दीजिए, मैं जल्द से विधानसभा पहुंच जाऊं और इस चीज पर अच्छा से गहन मंथन करके इसको बहुत जल्द हाईलाइट करूंगा। ठीक है, आप लोग निश्चित तौर पर युवा हैं, और युवा जब बात करता है मंचों पर, उनका जो अभियान है, उनकी जो बातें हैं, आक्रामकता होती है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है सियासी गलियारों में जो बुद्धिजीवी हैं उनको भी, जो आपके विरोधी हैं उनको भी, कई आपके जो सहयोगी संजय मेहता, उन्होंने खुले तौर पर पत्र लिखकर ये कहा भी और पार्टी छोड़ गए कि जो आपकी आक्रामकता है वो हिंसा के स्तर पर चली जाती है, वो मारने पीटने तक चली जाती है। तो ये जो आरोप बार-बार लगते हैं, तो एक संगठन जब खड़ा होता है उसको बुद्धिजीवियों का साथ चाहिए, सब लोगों का साथ चाहिए। वो नहीं लगता है कि एक वर्ग इससे छिटक जाएगा भाषा शैली से, आपकी आक्रामकता पर, जो नीतिगत आक्रामकता से ज़्यादा जो भाषाई आक्रामकता है, वो आप लोगों के लिए बैकफायर कर जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो वर्ग का मेंशन किया, आप देखिए मेरा यहाँ पर बड़े पापा आए हैं, इनके लगभग 70 साल के हो रहे हैं। अभी देखिए 24 साल के, हम हैं 27 साल के हैं। तो ये विभिन्न वर्ग देख रहे हैं, आप चारों तरफ देख लीजिए। यहाँ कोई विशेष वर्ग नहीं है, हम सभी वर्ग को लेके चल रहे हैं। रही बात जो आक्रामक का हम लोग तर्क देखते हैं, देखिए हम लोगों ने जो पढ़ाई पढ़ा है, मैंने ये बगल में यहाँ से शायद 5-6 किलोमीटर की दूरी पर अपग्रेडेड हाई स्कूल बनकाटी है, मैंने यहाँ से अपना मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हुआ हूँ। लेकिन देखिए हम लोग जिस तरह से पढ़ाई किया है, कोई बकरी चरा करके, कोई मजदूरी ठेका मजदूरी करके, तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा। और जब उस पढ़ने के बाद जब इस विधानसभा क्षेत्र के कोई विधायक को नियुक्ति किया जाता है और वह विधायक का काम सिर्फ अगर सिर्फ फुटबॉल खिलाने तक सीमित रह जाता है, उस जगह पर युवाओं को ना दिल में चोट लगता है। हम आशा करते हैं कि यहाँ पर रोजगार का सिर्फ और सिर्फ नौकरी नहीं है। अब रोजगार एक खेल के माध्यम से हो सकता है, रोजगार एक संस्कृति के माध्यम से हो सकता है, रोजगार का एक हुनर के माध्यम से हो सकता है, आर्ट एंड टैलेंट के माध्यम से हो सकता है। लेकिन आप उस फील्ड को क्यों नहीं निखारना चाह रहे हैं? आप खेल के माध्यम को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप तो उसको सिर्फ टूर्नामेंट तक सीमित कर दिए। हमारे जैसे युवा अगर विधायक बनते हैं या हम लोगों का सरकार जब बनते हैं, तो हम लोग खेल को एक नियुक्ति के तौर पर हम लोग करेंगे, जिसका सर्टिफिकेट आने वाले दिन में कोई भी सरकार का नियुक्ति होता है, चाहे सेंट्रल हो स्टेट हो, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से उसे स्पोर्ट कैटेगरी का कोटा मिलेगा और जिस कोटा के माध्यम से उनका नौकरी का एक प्रावधान होगा। इस तरह से आसाम में हिमा दास को है डीएसपी का नौकरी मिला, हमारे यहाँ पर संख्या निकाली कितना है, लेकिन यहाँ भी तो भाई उतना हुनर है, लेकिन इस चीज क्यों नहीं फोकस करते हैं? हम लोग इस चीज को बढ़ावा देंगे। इसलिए युवा जब मंच में चढ़ते हैं, माइक पकड़ते हैं, तो भूल नहीं सकते हैं जो हमने मैट्रिक पास, जो ठोकर खाते हुए हमने डिग्री लिया अप टू एमएससी तक, उसका जो ठोकर खाते खाते हमने जो एजुकेशन को लिया, उस चीज को मैंने भूल नहीं सकते हैं। आंख से आंसू निकलते हुए हैं, हम लोग उस बात को बयां करते हैं। इसलिए हमारा बात है कि बोलते बोलते थोड़ा सा निकल जाता है, इनकलाब का वर्ड निकल जाता है। इसमें मुझे नहीं लगता है किसी विशेष वर्ग को हम टारगेट कर रहे हैं या किसी को नाराजगी कराएंगे मेरा बात से, मुझे ये नहीं लगता है। मुझे लगता है इसको हम सटीक तौर पर जो मेरा दर्द है, जो यहाँ का सही में होना चाहिए, उस बात को हम लोग जाहिर करते हैं। जिस एरिया से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये पूरा इलाका खनिज संसाधनों से भरा हुआ है, लेकिन जब हालत देखते हैं स्थानीय लोगों की, बहुत बुरी है। निश्चित तौर पर बहरागोड़ा आपकी सीट नहीं, लेकिन बहरागोड़ा के आसपास जादूगोड़ा में, इसके अलावा जो और इलाके हैं जहां पर अभ्रक के खदान है या यूरेनियम का भंडार है, स्थानीय लोगों के लिए आपके पास क्या प्लान होगा? क्योंकि तमाम जो माइंस हैं, उसकी जो नीतियां हैं केंद्र से प्रभावित होती हैं, राज्य सरकार से प्रभावित होती हैं, ऐसे में आप लोग क्या उपाय निकाल पाएंगे? देखिए कहावत है ना कि एक तो बांग्ला में बात में कहा है कि बुद्धि थकले कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है ना कि 10 गो माइंड्स हैं और 10 गो माइंड्स में एक माइंड्स में कार्यरत पता है 3500 के लगभग सम। अब 3500 इंटू 10 करे कितना हो गया? 3500 रोजगार है। आप यहाँ पर आ जाइए एचसीएल में, एचसीएल में लगभग नहीं होने से भी यहाँ पर 8 से 10 हजार तक का एम्प्लॉय था यहाँ पर टोटल मिला करके। अब बताइए हमारे यहाँ पर 10 हजार और प्लस हो गया 35 हजार, तो लगभग हमारे पास जो है 45 या लगभग 50 हजार का रोजगार यहाँ पर है। आपको मुसाबने में भी वहाँ पर जो है फैक्ट्री है, वहाँ पर जो लगभग 50 हजार का यहाँ पर रोजगार हम लोग कर सकते हैं। चालान मिल चुका है रोड का, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर खुल नहीं रहा, क्यों? सवाल सबसे बड़ा ये है, हम लोगों का अगर सरकार या विधायक बनता है, उसको हम लोग इसको रोजगार में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। पिछले दिन इसी साल का हमने 2023 29 दिसंबर से लेकर हमने 5 जनवरी तक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में जो लोग
न्यू ईयर में जश्न मना रहे हैं। हमारे उम्र के लोग गर्लफ्रेंड लेकर के अपना जो एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग धरना में बैठे क्यों? 350 मजदूर के रोजगार को दिलाने के लिए। और बकायदा 5 दिन का धरना के बाद हमने जो है 350 मजदूरों को नौकरी दिलाने का काम किया। वही लोग अभी भी काम कर रहे हैं। और उसी तर्ज पर अगर 10 मिनट हमको मिल जाता है, 10 मिनट गुड़ाबंदा में जो है आपका पन्ना भरा पड़ा है। और भी बहुत सारा चीज है यहाँ पर। अगर सटीक तौर से यहाँ का विधायक अगर सही रूप से अगर काम करेगी, अगर सही में उनको जनता के प्रति दर्द होगा, इस क्षेत्र को विकास के प्रति उनका अहम होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्षेत्र क्या गुड़ाबंदा के बड़ा गुड़ा और पोटका के लोग भी यहाँ पर उनको रोजगार मिलेगा। इतने रोजगार है यहाँ पर। याद कीजिएगा एक समय जब ये सेल पूरा चलता था, पूरे घाटशिला खिलता हुआ चेहरा की तरह लगता था। हम लोग छोटे छोटे रहते हैं कि वहां पर जो गेट के सामने है उससे पूरा खिलता हुआ चेहरा लगता है। तो ऐसा परिस्थिति में अब देखिए छिमय की पत्ते की तरह पूरा मोवंडर पूरा घाटशिला पूरा सूख चुका है। वहाँ के लोग पता नहीं ना जाने कितने लोग अपने बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, उन बच्चों को मजबूरन सरकारी स्कूल में जहाँ चाहते नहीं उस जगह पर भेजना पड़ रहा। ना जाने इतना बच्चा है जो स्कूल को भी उसको छोड़ना पड़ा। तो ये सारी चीज जब घटना लगता है तो अंदर से दर्द होता है। भाई हम लोग एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से आते हैं। मुझे उचित नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा अगर शिक्षा से वंचित हो। मुझे अंदर से दर्द लगता है, दुख लगता है। तो देखिए ये है जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू और घाटशिला विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका मुकाबला बाबूलाल सोरेन भारतीय जनता पार्टी और रामदास सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगेंस्ट है। और मुद्दा बनाम समीकरण का चुनाव लड़ा जाता है। जेएलकेएम जो है मुद्दों के आधार पर युवा इनके जो समर्थक वर्ग आप देखेंगे उसमें ज्यादातर युवा हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुद्दा है। लेकिन वही है कि जब वोटर्स वोटिंग करने जाएंगे पोलिंग बूथ पर, तो वो समीकरणों पर, जात पर, स्थानीयता पर, अपने प्रिय प्रत्याशी पर ध्यान देंगे या मुद्दों पर वोटिंग होगी। अगर मुद्दों पर वोटिंग होगी तो झारखंड ही नहीं पूरे देश में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत होगी, जो अब तक दिखता नहीं है। क्योंकि किसी भी चुनावी सभा में जो तमाम बड़े दल हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, उनके जो मुंह से है, उनके जो सभाएं हैं, वहां पर मुद्दों की बात होती कम दिखेगी आपको। और तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो कभी कभी बिलो द बेल्ट भी जाते हैं। उसमें ये देखना होगा कि जनता जो है वो क्या विकल्प देख रही है, या वो बड़ी पार्टियों के साथ जाती है। ब्रांड वैल्यू कितना अहम होता है, इन तमाम चीजों पर धीरे धीरे तस्वीर जो है धीरे धीरे साफ होती जाएगी। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। आपसे यही अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलें, मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य निभाएंगे तो अपना हक भी मांग पाएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। मेरा नाम है सूरज ठाकुर। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं मनीष। शुक्रिया।